हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश रीडर ग्रुप बुक हनीकॉम्ब। तो चलिए अपना चैप्टर नंबर शुरू करते हैं। 1 द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो एक थॉट आया एक सर्टेन किंग को। यहाँ पर एक पर्टिकुलर किंग का नाम नहीं दिया गया है, तो बोल रहे हैं एक सर्टेन किंग को एक थॉट आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में अगर वो ऐसी 3 चीज़ जानता होगा। अब जानते हैं ऐसी क्या 3 चीज़ें थी। वो 3 चीज़ें थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ऐसी क्या टाइम है, एग्जैक्ट क्या टाइम है जो शुरू करना पड़ेगा, उसे कौन से एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करना पड़ेगा। विच पीपल शुड ही लिसन टू, जैसे हम अपनी मम्मी पापा को सुनते हैं ऐसे ही उसे कौन से पीपल्स को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसी क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो करे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो उसने अपने पूरे किंगडम में मैसेजेस छोड़ दिए कि जो भी मेरा 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। 3 क्वेश्चंस। तो बहुत सारे वाइस मैन आए, ठीक है। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट उनके सारे आंसर्स क्या थे, डिफरेंटली थे। तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक पहले क्वेश्चन में कुछ लोगों का कहना था कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ऑन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग प्रॉपर टाइम। तो अगर वो ऐसा फॉलो करेगा तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा कहना था और कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ऐसा इम्पॉसिबल है डिसाइड करना एडवांस में राइट थिंग करना। तो किंग क्या करना चाहिए, किंग को सारी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जो उसके साथ हो रही हों, उसे अवॉइड करना चाहिए। फुलिश प्लेजर्स उसे अवॉइड करने चाहिए और उसे वही करना चाहिए जो उसके उसे वही करना चाहिए जो उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा हो टाइम पे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए थे। काउंसिल ऑफ वाइज मैन यहाँ पर मतलब हो रहा है, काउंसिल मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसे ऐसे लोग चाहिए जिन्हें एडवाइस देनी पड़े, जो किंग को अच्छी एडवाइस दें, तो उसे वो हेल्प करेंगे एक्ट करने में। लेकिन दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्ट। तो एक बंदे ने बोला कि ऐसा इम्पॉसिबल है डिसाइड करना, क्योंकि अगर मतलब विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, है ना, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि दैट देयर वर सम थिंग्स दैट कुड बी अर्जेंट। अगर कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा कुछ अर्जेंट काम आया तो फिर वो डिसीजन ऑफ काउंसिल के लिए नहीं वेट कर सकते, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि राइट टाइम जानने के लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, तो हम सब चीज़ ठीक करेंगे। तो फिर ऐसे बस मैजिशियन नहीं कर सकते थे जो फ्यूचर में देख सकते थे। तो ये स्टोरी बेस्ड है तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन वो कुछ लोगों ने कहा। तो फिर किंग मैजिशियन के पास गया, है ना। तो फिर फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों का आंसर था कि पीपल को किंग के लिए बहुत नेसेसरी पीपल कौन है, काउंसलर्स हैं उसके और प्रीस्ट हैं। और फिर कुछ लोगों ने डॉक्टर चूज़ करा, फिर कुछ लोगों ने सोल्जर चूज़ करा, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ चूज़ कर रहे थे, लेकिन भाई सबके आंसर्स डिफरेंट थे। टू द थर्ड क्वेश्चन के लिए सबने कहा, कुछ लोगों ने कहा क्या साइंस करना चाहिए, फिर कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, फिर कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप। तो सबके आंसर्स डिफरेंट थे। अब वही बात हुई, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वाज सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो ऑब्वियसली भाई अगर मैंने ये वाला आंसर दिया, उसने ये वाला आंसर दिया और दोनों ही डिफरेंट थे, तो भाई मैं ऑब्वियसली मना ही कर दूँगी। लेकिन अगर दोनों ही सेम थे तो मैं मान भी सकती हूँ चलो ठीक है इनके आंसर ठीक होते, लेकिन सारे आंसर्स डिफरेंट थे, तो इसलिए किंग ने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिए, कोई भी पैसे नहीं दिए। फिर उसने क्या डिसाइड करा, उसने कहा उसने एडवाइस लेनी चाहिए हरमाइट की। अब हरमाइट कौन है यहाँ पर, हरमाइट है एक पर्सन जो अलोन रहता है, अकेले रहता है और एक सिंपल लाइफ रहता है। मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे वैसे का, बस वो अकेले रहता है और अपनी सिंपल लाइफ जीता है। तो फिर किंग ने चाहा कि वो हरमाइट के पास जाए और अपने आंसर्स ढूंढे। द हरमाइट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हरमाइट कहाँ रहता था, वुड में रहता था। यहाँ पर वुड का मतलब क्या है, अ स्मॉल फॉरेस्ट।
ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। तो किंग जैसे एंट्री करा तो उसने देखा कि बड़े सिंपल लोग हैं यहाँ पर। तो उसने क्या करा, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन ली। अगर वो किंग राजा बन के जाएगा तो ऑब्वियसली सब पहचान लेंगे उसे, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने। और फिर जब वो पहुंचने वाला था तो उसने हर्माइट हट पे क्या करे, उसने अपना हॉर्स छोड़ दिया। जब वो हर्माइट हट पे जाने वाला था तो बहुत दूर उसने हॉर्स छोड़ दिया और बॉडीगार्ड छोड़ दिए, अकेले ही आया वो। फिर एज द किंग केम नियर, अब जैसे वो हर्माइट हट के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि हर्माइट क्या कर रहा था, खोद रहा था। अब एक ग्राउंड खोद रहा था और कहाँ पर, उसके हट के सामने वो खुदाई कर रहा था हर्माइट। हर्माइट ने ग्रीट भी करा किंग से, हेलो हाई भी करी, लेकिन उसके बाद उसने डिग करना कंटिन्यू करा। द हर्माइट वॉज ओल्ड एंड वीक। तो हर्माइट क्या था, बूढ़ा था और बड़ा वीक था, तंदुरुस्त नहीं लग रहा था। और वो वर्क कर रहा था। और जब हम भागते हैं तो हम ब्रीथ करते हैं ना, हैवीली हु ऐसे करके होता है ना, तो ऐसे ही वो काम कर रहा था। और वो क्या कर रहा था, ब्रीथ कर रहा था हैवीली। फिर किंग क्या करा, किंग हर्माइट के पास गया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ वाइस हर्माइट, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ कुछ राइट टाइम पे करना, कौन से पीपल हैं जिनमें मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ऐसे क्या, अफेयर्स का यहाँ मतलब क्या है, थिंग्स मैटर बिजनेस। ऐसे क्या थिंग्स हैं जो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही बात है जो उसने आज यहाँ पर रिपीट करी। द हर्माइट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। भाई ये क्या बदतमीजी है हर्माइट ने किंग की सुनी तो, लेकिन उसने कुछ मतलब बोला ही नहीं, वो कंटिन्यू करता रहा डक करना। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो किंग ने हर्माइट को क्या बोला कि तुम थक गए हो, मेरे को दे दो स्पेड और मैं तुम्हारी जगह काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्माइट गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, है ना। और हर्माइट ने बोला कि थैंक्स, चलो कोई बात नहीं भाई, काम कर रहा है, तो इसे स्पेड दे दी और किंग ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या करा, ये किंग है हमारा और ये हर्माइट है। तो हर्माइट ने इसे स्पेड दे दी है, अब ये डिग करेगा यहाँ पर। ये देखिए ये डिग हो रहा है, ये डिग कर रहे हैं लोग, ठीक है। When the king had dug 2 beds, तो किंग ने जब 2 बेड का मतलब क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जब प्लांट्स के लिए उसने 2 बेड डिग करे तो उसने स्टॉप करा और फिर उसने अपने क्वेश्चन पूछे हर्माइट से, फिर भी हर्माइट ने आंसर नहीं दिए। तो फिर हर्माइट अपनी जगह पे उठा और उसने स्टेच अंगड़ाई लिए और बोला कि लाओ अब तुम रेस्ट करो, अब मेरे को काम करने दो। तो उसे मतलब बुरा लगा ही होगा कि कितनी गलत बात है, एटीट्यूड। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। तो फिर अब किंग को लगा भाई मैं अगर इसका काम करूँगा तो हो सकता है बाद में मेरे को आंसर्स बता दे, तो भाई उसने काम करना फिर से कंटिन्यू करा किंग ने। ऐसे ही 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा गुजर गया, फिर सन भी सेट हो गया। और फिर एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। ऐसे ही उसने गुस्से में स्पेड ऐसे स्टक करी ग्राउंड में और बोला कि भाई मैं वाइस मैन तुम्हारे यहाँ से आंसर लेने आया था अपने क्वेश्चंस के, अगर तुम मेरे आंसर नहीं दे सकते तो भाई कोई बात नहीं है, बता दो तो मैं अपने घर रिटर्न हो जाऊँगा, ठीक है। ऐसी उसने बात कंप्लीट कर रही थी। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्माइट। तो भाई अब कोई भागते हुए आ रहा था हर्माइट के पास। हियर कम्स सेड द हर्माइट। हर्माइट ने किंग से बोला हियर कम्स समवन रनिंग, मतलब कोई भागता हुआ हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 शुरू करते हैं हम। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि कोई भागते हुए आ रहा था। यहाँ पर हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। एक बियर्डेड मैन को उसने देखा जो भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ जो थे वो स्टमक पे बिल्कुल प्रेस्ड थे, जैसे कि वो ऐसे बिल्कुल प्रेस करके ला रहा हो। और उसके पेट में से क्या निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था। तो तभी उसने रोक रखा था अपना हाथ से। जब वो किंग के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। द किंग, जो किंग थे और हर्माइट थे, जैसे उसके कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि बड़ा वाउंड मतलब क्या होता है यहाँ पर, चोट, एक बड़ी सी चोट थी उसके पेट पे। तो किंग ने क्या करा, वॉश करा और कवर इट करा विथ हैंकरचीफ से वह कवर कर दिया पूरे ब्लड को। ब्लड लेकिन तब भी स्टॉप नहीं हो रहा था फ्लो करना।
तो फिर पूरी रीड्रेस करी उसने, बाउंड अंटिल द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप। तो वो उसकी मदद करता ही रहा और उसके ऊपर कोई लगाता ही रहा तब तक जब तक ब्लड नहीं रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जो बियर्डन मैन था वो भाई थोड़ा खुश हो गया था, उसे बेटर लग रहा था, तो उसने किंग से कुछ पीने के लिए मांगा। तो किंग क्या लेके आया? किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया। बाय दिस टाइम सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। उस टाइम पे क्या हो गया था? एयर भी पूरी कूल हो गई थी और सन भी सेट हो गया था। द किंग विद द हर पूरा सेट हो गया था सन। तो किंग विद द हरमाइट हेल्प कैरिड द वन। तो फिर क्या हुआ? जो हरमाइट और किंग ने क्या करा, उस वाउंडेड मैन को जिसे चोट लग गई थी वो उसको हट के अंदर लेके आए और उसे बेड के ऊपर लेटा दिया। तो फिर जब आंखें क्लोज करी मैन ने और वो चुपचाप लेट गया बेड पे। जब वो लेटा तो फिर किंग भी बहुत टायर्ड हो गया था, उसने इतना काम करा था, तो वो भी फ्लोर पे लेट गया और सो गया। कब उसे पता ही नहीं चला कब रात बीत गई, कब क्या हो गया, है ना। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। तो जब ऐसा होता है ना कि हम कहीं भाई अब मैं ना वहाँ पर पहुँच गई और मैं सो रही हूँ, भाई मैं उठी, मैंने कहाँ हूँ, तो बहुत सारे मिनट हो चुके थे तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये देखिए, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। Where he was, the strange bearded man lying was on the bed. तो वो फ्लोर पे लेटा हुआ था। तो उसने वो जैसे उठा तो बोले अरे मैं ये कहाँ पर हूँ, और ये बियर्डेड मैन, ये स्ट्रेंज आदमी ये बेड पे कैसे लेटा हुआ है। और वो बियर्डेड मैन ने क्या बोला, मुझे माफ़ कर दो किंग। एक स्लो और बिग ऐसे बोला, फॉरगिव मी, ऐसे करके बियर्डेड मैन ने किंग से बोला। तो जब उसने देखा कि किंग उठ गया है तो उसने ऐसा बोला। तो किंग ने बोला अरे भाई मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें फॉरगिव करने के लिए। तो फिर बियर्डेड मैन ने बोला यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अरे तो फिर बियर्डेड मैन ने किंग से बोला कि तुम तो मेरे को नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा एक एनिमी हूँ जो एक रिवेंज लेने आया हूँ तुमसे, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को, तुमने मेरे भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी थी, सीज कर दी थी। मेरे को पता है कि तुम हरमाइट को देखने गए थे, तो इसलिए मैंने माइंड बनाया कि तुम्हें मैं जाऊंगा और मार दूंगा तुम्हारे जब तुम घर आते होगे। लेकिन दिन जाते ही जाते रहे लेकिन तुम कभी रिटर्न ही नहीं हुए। तो मैंने अपनी हाइडिंग प्लेस छोड़ी और मैं यहाँ पर आया, लेकिन तुम्हारी बॉडीगार्ड ने मेरे को रिकॉग्नाइज कर दिया और उन्होंने मेरे को चोट लगाई, मतलब मेरे को मार दिया, मतलब मेरे को बहुत मारा। लेकिन मैं वहाँ से तो बच निकला, तो मैं यहाँ पर आया तो मैं मर जाता, लेकिन तुमने मेरे क्या करा, तुमने मेरे को संभाला, तुमने मेरी रीड्रेस करी वाउंड। आई विश टू किल यू, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन अगर मैं अभी जी रहा हूँ तो बस तुम्हारे चक्कर में जी रहा हूँ। तो जब तक मैं जीता रहूँगा, जब तक मैं मरूँगा नहीं, मैं तुम्हारा बहुत बिल्कुल फेथफुल सर्वेंट बना रहूँगा। और मैं भी बोलूँगा अपने बच्चों को कि तुम भी इसका सर्वेंट बन के रहना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो उसने ये बात हुई कि वो एक एनिमी था किंग का जो उसे मारने आया था, लेकिन अब वो बच गया क्योंकि मारने आया था लेकिन वो तो हरमाइट के पास था और उसके बॉडीगार्ड ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया और उसे चोट लगा दी। तो भागते भागते आ रहा था और किंग ने उसकी जान बचा ली। तो उसने बोला कि अगर मैं जी रहा हूँ ना तो अभी तुम्हारे चक्कर में जी रहा हूँ। तो फिर हरमाइट ने बोला कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना मैं तुम्हारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सर्वेंट बना रहूँगा और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि तुम अब उसके सर्वेंट रहना। तो उसने बोला कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। और किंग क्या था, अब किंग बहुत खुश था कि उसे एक पीस मिल गया उसके एनिमी के साथ, वरना वो मर जाता। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर हिज फ्रेंड। तो पहले तो वो उसका एनिमी था, अब वो उसका फ्रेंड बन चुका था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसे माफ़ ही नहीं कर दिया,
उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हें सर्वेंट्स भेज दूँगा और डॉक्टर भी भेजूँगा, अपना अकेले का ओन डॉक्टर भेजूँगा तुम्हारे को देखने के लिए। और उसने प्रॉमिस करा कि वो उसकी मैन की प्रॉपर्टी दे देगा जो उसने छीनी हुई थी। Leaving the wounded man, the king went out of the hut. अब उसने जब पीस बना लिया अपनी एनिमी के साथ, जब वो बाहर निकला तो वो हर्माइट को ढूंढने लगा। तो फिर उसने विश करा कि यार एक बार मेरे आंसर्स मिल जाए तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी घर जाऊंगा। द हर्माइट क्या कर रहा था, अपनी नीज पे था, वो क्या कर रहा था, सोई कर रहा था, मतलब वो सीड उगा रहा था उस बेड्स पे जो उसने कल रात डग कर रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, है ना। द किंग वेंट अप टू द हर्माइट सेड, तो फिर किंग ने हर्माइट के पास गया, यार मैं तुम्हारे को लास्ट टाइम वो कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ कि तुम्हें भीख मांग रहा हूँ कि तुम मेरे आंसर्स दे दो मेरे को प्लीज़। तो फिर हर्माइट ने क्या बोला, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हर्माइट ने बोला कि तुम्हें तुम्हारे आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। हर्माइट तब भी अपने बड़ा एटीट्यूड वाला था, तब भी हर्माइट बैठे बैठे ही बोल रहा था कि तुम्हें तुम्हारे आंसर्स तो मिल चुके हैं। फिर किंग ने बोला कि मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मैं तो तुमने तो कभी मेरे को आंसर नहीं दिए, तुम बोलना क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्माइट। तो उसने बोला कि तुमने देखा नहीं, हर्माइट ने बोला। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, अब मैं पूरा हिंदी में समझाती चलूँगी। क्या तुमने देखा नहीं, हर्माइट ने बोला, अगर तुमने मेरी वीकनेस को देखा नहीं होता येस्टरडे तो तुम मेरे लिए ये बेड्स नहीं खोदते और तुम चले जाते, और फिर जो मैन था वो तुम्हें अटैक कर देता, और फिर तुम सोचते कि काश मैं उसके साथ रहता। तो ऐसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था कि तुम जब तुम डग कर रहे थे बेड्स, एंड मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था जब तुमने, एंड टू डू मी गुड वॉज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। मैं तुम्हारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था और तुमने जो मेरे लिए अच्छा करा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद जब मैन हमारे पास भागते हुए आया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसके केयर कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसे बचाया ना होता या फिर उसके ड्रेस नहीं कर जाती तो वो मर जाता और तुम्हारे साथ पीस ना बना के जाता, वो तुम्हारे एनिमी ही रहता। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन क्या था, वो था तुम्हारे लिए उस समय। कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन क्या था, वो तुम्हारे लिए तब था। और तुम्हारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, जो तुमने उसके साथ करा, तुमने अच्छा जो उसके साथ करा। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या है तुम्हारे लिए, अब। तो ये बात सुनी होगी, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। तो मतलब ना कल पे टालो ना आज पे, अभी करो जो भी करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, अभी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास यही पावर एक्ट करने के लिए होता है। अगर हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट तो हम बदल नहीं सकते और ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं, तो इसलिए जो भी करना है वो अभी ही करेंगे। और सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन क्या था, वो पर्सन जो तुम्हारे साथ है, पर्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारे साथ जो पर्सन है, और फिर किसी को भी नहीं पता है कि और फ्यूचर में क्या होगा। और फिर हमें ये भी नहीं पता है, जब अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि पहले तुम मेरे साथ थे, उसके बाद तुम उसके साथ चले गए, तो तुम्हें ये भी नहीं पता था कि फ्यूचर में कि तुम किससे मिलोगे अगले में। और जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है तुम्हारे लिए, कि जो भी तुम्हारे पास पर्सन पर्टिकुलर मोमेंट पे है उसका अच्छा करो, क्योंकि तुम एक वर्ल्ड में इसलिए ही आए गए हो क्योंकि तुम दूसरों का अच्छा करो। और ये किसने लिखी गई है, ये वाली स्टोरी, इतनी प्यारी स्टोरी किसने लिखी गई है, ये लियो टॉल्स्टॉय। तो ये रीटोल्ड स्टोरी है। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।